हे व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सब। देखिए आज हम डिस्कस करेंगे 10 अगस्त का द हिंदू न्यूज़पेपर और पीआईबी का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो लीजिए गाइस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे, अमन शेहरावत ने जीत लिया है ब्रॉन्ज मेडल पेरिस ओलंपिक और इनका जो वेट है वो 57 केजी भार वर्ग में ये बिल्कुल रेसलिंग करते हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं और कल इवनिंग में हम लोग पेरिस ओलंपिक के ऊपर एक शॉर्ट वीडियो लेके आएंगे बड़ा प्यारा सा बेसिक इन्फॉर्मेशन के साथ, जीरो से बिल्कुल एंड तक। ठीक है, सब कुछ वहाँ पे आपका क्लियर होगा, क्या कुछ मेडल हैं, कब से स्टार्ट हुए, किसने क्या कुछ जीता है, होगी, सब का एनालिसिस अच्छे से हम लोग करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जो है प्लेटफॉर्म, ये जो है इसको 2016 में बिल्कुल लेके आया गया था और इसके पूरे कितने साल हो गए हैं, 8 साल पूरे हो गए हैं। ठीक है, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बनता है फॉर ऑल एग्जामिनेशन। और देखो एक बार एसबीआई के पेपर में भी पूछा जा चुका है और एक बार दिल्ली पुलिस के पेपर में भी इसके बारे में पूछा जा चुका है। सिविल सर्विस की बात करें या पीसीएस की किसी भी स्टेट के, तो बेसिक चीज़ें तो बिल्कुल इसके बारे में आपको पता होना ही चाहिए। ठीक है, वीडियो के एंड में हम दोनों क्वेश्चन जो एसबीआई के द्वारा पूछा गया और दिल्ली पुलिस में वो डिस्कस करेंगे, देखना बहुत आसान सा है। और देखो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के बारे में जुलाई का अपना पूरे महीने का वीडियो देख लेना, डाल रखा है। पीडीएफ भी उसका फ्री ऑफ कॉस्ट हमारा जो टेलीग्राम चैनल है डेली द हिंदू पीआईबी नोट्स सर्च करना आप। ठीक है, तो हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ भी डाल रखा है, अच्छे से डिस्कस कर रखा है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस को। ठीक है, वीडियो देखेंगे तो क्वेश्चन के साथ में हमारा वीडियो होता है। ठीक है, तो वो आप बिल्कुल देख लेना, पूरे महीने का वीडियो भी डाल रखा है, जुलाई का हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में, और पीडीएफ भी डाल रखा है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया अमेंडमेंट इन प्रधानमंत्री जीवन योजना में फॉर प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल सपोर्ट टू एडवांस बायोफ्यूल प्रोजेक्ट यूजिंग लिग्नोसेल्यूलोजिक बायोमास एंड अदर रिन्यूएबल फीड स्टॉक। ठीक है, तो बेसिकली हमें यहाँ पे प्रधानमंत्री जीवन योजना के बारे में जानना है। तो देखो सबसे पहली बात, जीवन का मतलब क्या है, ये है जैव ईंधन, वातावरण अनुकूल, फसल अवशेष निवारण। ये बिल्कुल आपको पता होना चाहिए फुल फॉर्म, क्योंकि कई बार ऐसा देखने को मिलता है एसएससी या बैंकिंग के या कोई भी वनडे एग्जाम होते हैं, ठीक है, उनमें ऐसी चीज़ें मतलब डायरेक्ट पूछ लेते हैं फुल फॉर्म ही, तो आपको ये ध्यान में रखना है। दूसरी बात क्या है, इस जो ये अमेंड किया गया है और तो इस स्कीम को फिर एक्सटेंड किया गया 2028-29 तक, ये भी पीसीएस में पूछा गया था रिसेंटली एक राज्य के, तो ये भी चीज़ों पर भी आपको ध्यान रखना चाहिए। और जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है, मेनली इसका मकसद है एनकरेज करना 2G इथेनॉल कैपेसिटी को हमारे देश में। और देखो नेट जीरो ग्रीन हाउस गैस इमिशन कब तक का टारगेट है हमारा, 2070 तक का, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और अंडर दिस स्कीम क्या फर्स्ट 2G एथेनॉल प्रोजेक्ट सेटअप बाय इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड एट पानीपत, याद रखना पानीपत हरियाणा में पड़ता है। ठीक है, कब किया गया था, 10 अगस्त 2022 और आज क्या है, 10 अगस्त ही आज है। ठीक है, तो ऐसी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। ये तो देखो हरियाणा का कोई भी पेपर दोगे ना भैया, तो आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। किसी दूसरे राज्य को का पेपर दोगे तो भी ये बन जाता है कि ये फर्स्ट 2G इथेनॉल प्रोजेक्ट है अंडर दिस स्कीम। किसने सेटअप किया, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के द्वारा। कहां पे किया, ये भी इंपॉर्टेंट बनता है। ठीक है, तो याद रखना गाइस इन चीजों को। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे, यूरिया सब्सिडी स्कीम अप्लीकेबल फॉर बोथ, खरीफ के लिए भी और रबी सीजन के जो है उनके लिए भी, दोनों के लिए हैं, ये बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। पेपर में अगर पूछी जाती है ऐसी चीज़ें तो वहाँ आपको देखने को मिलेगा कि यूरिया जो सब्सिडी है वो सिर्फ खरीफ के लिए, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, खरीफ और रबी दोनों के लिए। एक अच्छा डाटा के साथ में हम लोग एक छोटा सा कटआउट टेलीग्राम पे शेयर कर देंगे, वहाँ से पीडीएफ देख लेना। ठीक है गाइज, हाईलाइट पोर्शन को पढ़ना है, टेलीग्राम पे हम मोस्टली जो भी शेयर करते हैं हाईलाइट पोर्शन को देखना होता है। ठीक है, वही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़। पॉलिटी में पढ़ लेना एक तो वाइस प्रेसिडेंट को अच्छे से, कौन से क्या आर्टिकल में वाइस प्रेसिडेंट आता है। दूसरी बात, ये जो मोशन आता है बिल्कुल अंडर आर्टिकल 67 क्लोज बी के अंदर में, इसमें लिखा है कि कैन, ये जो वाइस प्रेसिडेंट है कैन बी रिमूव्ड बाय ए रेजोल्यूशन ऑफ राज्यसभा पास्ड बाय एन इफेक्टिव मेजोरिटी एंड एग्रीड अपॉन लोकसभा सिंपल मेजोरिटी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे, देखो पेशेंट विद MDR TB मल्टी ड्रग रेसिस्टेंस और XDR TB टू बी ट्रीटेड विद BPAL। BPAL क्या है भाई, ये कम्बिनेशन ऑफ ड्रग है, तो ये नाम तीनों का याद रख लेना। ठीक है, बेडाक्यूलाइन है, प्रेटोमेनाइड है और लिंजोलिड है। ठीक है, याद रखना, इसका पूछा जा सकता है भाई एग्जामों में। ठीक है,
और देखो टीबी जो है ना, ट्यूबरकुलोसिस एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, बिल्कुल एयरबोर्न इन्फेक्शन होता है ये। और इंडिया टीबी रिपोर्ट 2024 की बात करें तो जो मोर्टेलिटी रेट है वो टीबी का वो डिक्लाइन हुआ है फ्रॉम 28 पर लाख पॉपुलेशन 2015 में टू 23 पर लाख पॉपुलेशन 2022 में हुआ। ये लिखा है इंडिया टीबी रिपोर्ट 2024, मंत्रालय हमारा हेल्थ लेके आता है इसको, उसमें मेंशन था, ठीक है। दूसरा, एलिमिनेट हमारा टारगेट है टीबी को कर दें हम लोग 2025 तक, ठीक है। क्या आपको लगता है नज़र होता हुआ कि हम इसको ख़त्म कर देंगे? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। नेक्स्ट हम बात करेंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल वन डे एग्जामिनेशन। देखो जो ट्रेन में टीटी होते हैं ना, टीटीज टू कैरी फर्स्ट एड किट वो लेके चलेंगे अब। बहुत अच्छी पहल है, ये होना भी चाहिए। ऐसी चीज़ें देखो आज से बहुत पहले हो जानी चाहिए, पता नहीं हम लोग कहाँ सोए हैं, ठीक है। तो टीटी का फुल फॉर्म क्या है? ट्रैवलिंग टिकट एग्जामिनर। देखो कई बार एग्जाम में ऐसी फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं, तो हमें उन पे भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। प्लेस इन न्यूज़ की बात करें, वेनेजुएला चर्चा में है। यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? निकोलस हैं, बिल्कुल, तो उनको आपको ध्यान में रखना है। और वेनेजुएला कहाँ पे पड़ता है? ये मैप में आपको लोकेशन भी देखना है, ठीक है। इधर वेनेजुएला देखने को मिलेगा, कोलंबिया है, गुयाना है, पनामा इधर है, एक्वाडोर, पेरू, चिली, ठीक है। इन चीज़ों को, लोकेशन को बिल्कुल आपको नहीं छोड़ना है। अब हम बात करते हैं उस क्वेश्चन के बारे में। तो देखो ये क्वेश्चन पूछा गया था बैंक के एक एग्जाम में, तो आपको पढ़ना है पहले तो क्या है, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस से रिगार्डिंग ये स्टेटमेंट है, तो इनको पढ़ो एक बार। देखो पहला जो स्टेटमेंट है, चलो हमें ध्यान रखना है कि भाई पब्लिक प्रोक्योरमेंट इसमें होता है, ठीक है। दूसरा देखो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, ये सोचते ही आपको कट कर देना है क्योंकि ये कॉमर्स इंडस्ट्री के अंडर में आता है, ठीक है। तो दूसरे को यहाँ पे कट कर दो, ठीक है। जहाँ जहाँ दो दिखाई देता है वहाँ वहाँ आपको कट कर देना है। पहला ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो सकता है, पब्लिक प्रोक्योरमेंट अगर आपने नहीं भी पढ़ा तो भी, है ना। इससे समझ लो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस कि भैया कुछ ना कुछ तो इसमें होगा खरीदारी टाइप का, है ना। और फिर तीसरा ऑप्शन देखो कि इट इज़ नाउ मैंडेटरी फॉर सेलर टू एंटर द कंट्री ऑफ ओरिजिन वाइल रजिस्टरिंग ऑल न्यू प्रोडक्ट ऑन जेम, ठीक है। ये घोषणा हुई थी जब पूछा गया था, उस टाइम पे ये मैंडेटरी किया गया था। तो ऑप्शन हमारा 1 और 3 बिल्कुल करेक्ट है, सेकंड वाला कट है। अब देखो एक दिल्ली पुलिस के पेपर में यहीं से पूछ लिया कि गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस ये जो प्लेटफॉर्म है इसमें क्या होता है? इसमें भैया पब्लिक प्रोक्योरमेंट तो होता है, और क्या होता है? यही ऑप्शन में था एज इट इज़, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को बिल्कुल हमें नहीं छोड़ना है, बिल्कुल। और देखो आपका कोई भी सजेशन सुझाव रहे ना, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपका सजेशन, कमेंट्स, मैसेजेस हमारे लिए बहुत महत्व रखता है। आपसे ही मैं हूँ, ठीक है। मिलेंगे नए दिन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।